हेलो नमस्कार दोस्तों, कक्षा 12वीं के हिंदी साहित्य का फाइनली पेपर हो चुका है और उसके आंसर की के बारे में बात करेंगे। सबसे सटीक आंसर की आपको बताएंगे और आपकी जो मतलब पेपर हो चुका है उसकी पूरी आंसर की आपको सबसे सटीक उत्तर यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो आंसर की का वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जो हमने प्रश्न बताए थे उनमें से काफ़ी ज़्यादा प्रश्न आपके आए हैं, कवि परिचय तो मोस्टली वही आए हैं जो हमने बताए थे। इसलिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर आपके लिए आगे पेपरों के लिए भी आते रहेंगे। बात करते हैं यहाँ पर पहला है, दूसरा है यहाँ पर आपके पहले प्रश्न में आया है गंध्यास। ठीक है, गंध्यास में आपकी कुछ इस प्रकार से गंध्यास आया था। ये जो गंध्यास है कुछ इसमें कंफ्यूज है, कुछ कह रहे हैं रघुवंश का है, लेकिन इसमें पहला प्रश्न है इस गंध्यास का जो उचित शीर्षक देना है आपको। तो इस गंध्यास का जो उचित शीर्षक होने वाला है वो रघुवंश में होकर भारतीय संस्कृति है। ठीक है, भारतीय संस्कृति इसका उचित शीर्षक होगा। जिन्होंने विद्यालय इसमें किया है उनका आंसर राइट है। और दूसरा है आपके मनुस्मृति में धर्म के कितने लक्षण बताए गए हैं, आपको बताना है। मनुस्मृति में धर्म के कितने लक्षण बताए गए हैं ये भी आपको इस गंध्यास में से छांटना था। इसका राइट आंसर होगा 10, यानी से आपके इसमें राइट आंसर हो जाएगा। मनुस्मृति में धर्म के 10 लक्षण बताए गए हैं। अगला प्रश्न है तीसरा, श्रीमद् भागवत गीता में देवी संपदा वालों के लक्षणों में पहला स्थान किसे दिया गया, आपको बताना है। तीसरे का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपके बै, यानी अभय। ठीक है, अभय को दिया गया है। श्रीमद् जो भागवत गीता है उसमें देवी संपदा वाले लक्षणों में पहला स्थान अभय को दिया गया है। अगला है आपके चौथा है आपके कि रघुवंश में किस कुल के राजाओं के गुण बताए गए हैं। तो मतलब किस कुल के बताए गए हैं आपको बताना है। तो वो आपके कौन से कुल के हैं, वो आपके रघुकुल के। ठीक है, रघुवंश में चौथे में आपके होगा द, यानी रघुकुल के बताए गए हैं रघुवंश में। ठीक है, और अगला है आपके अनुकूल शब्द का विपरीत यानी अनुकूल शब्द का विलोम शब्द क्या होगा, तो वो आपके प्रतिकूल होगा। वेरी सिंपल है, आपको ये उसमें से छांटना था, बाकी आपको मिल ही जाएगा सीधा ही, आपको पता था। उसके बाद आपका अगला पेज है यहाँ पर तीसरे में, यहाँ पर छठा प्रश्न आपकी था। छठा प्रश्न ये था, भारत में किस पर विशेष बल दिया जाता है, आपको बताना है। तो भारत में विशेष बल है वो संस्कृति के आंतरिक अंगों पर ही दिया जाता है। ठीक है, संस्कृति के आंतरिक अंगों पर दया आपकी इसमें राइट आंसर हो जाएगा छठे में। आगे आपका पंजास आया था कि बार बार आती है मुझको मधुर याद बचपन तेरी। ये बचपन के बारे में था, बिल्कुल बचपन के बारे में ही ये आपकी जो कविता या पंजास आया था वो है पठित पंजास, इसके बारे में था। इसको आपको अपनी भाषा में ट्रांसलेट कर लेना था, मैंने बताया था बिल्कुल उसी तरह। अगला है आपके सातवां प्रश्न आया था, उपयुक्त जो इस गंध्यास है उसका उचित शीर्षक दीजिए। तो इसका जो उचित शीर्षक है वो बचपन हो जाएगा, दया आपकी इसमें सातवें में राइट हो जाएगा। उसके बाद आपका है बचपन में क्या नहीं होता था, आपको बताना है। बचपन में अंगूठा चूसना बिल्कुल होता था, निर्भय स्वच्छंद फिरना मतलब बिना डर के फिरना होता था, बाकी पुरुषार्थ ज्ञान का मोह ये नहीं होता था, बाकी ये चिंता रहित खेलना खाना ये तो होता ही था। तो से आपकी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। और आपका 9वां क्वेश्चन है, मधुर शब्द का जो विलोम शब्द है वो क्या होगा। तो मधुर शब्द का विलोम शब्द शहद, शहद तो मीठा ही होता है, शर्करा मीठा नहीं, यहाँ पर कटु हो जाएगा। स आपकी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। 9वें में आपके स राइट आंसर हो जाएगा, यानी मधुर का जो विलोम शब्द है वो कटु होगा। आगे बात करते हैं, आपका 10वां प्रश्न है, छुआछूत किसने जानी पंक्ति का अर्थ क्या है। छुआछूत किसने जानी, यानी छुआछूत को नहीं जानते हैं। ठीक है, ये आपकी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। उसी के साथ अगला है, अंगूठा चूसने को किसके समक्ष बताया गया है। यानी अंगूठा चूसते थे बचपन में, उसको किसके समक्ष बताया गया है। तो उसको आपके दूध के कुल्ले करने के समक्ष बताया गया। ठीक है, दे आपकी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, दूध के कुल्ले करने के समक्ष। अब आपको देखना है आपकी मतलब 12वां है, आंसू शब्द का तत्सम शब्द क्या होगा। तत्सम मतलब उसका संस्कृत रूप क्या होगा, तो उसका होगा अश्रु। ठीक है, अश्रु हो जाएगा। बाकी ये सवेद सवेद ये नहीं होंगे आपके, दया आपकी इसमें राइट आंसर था। अब आपको बताना है कमेंट बॉक्स में नीचे, सुनो मेरी बात, आपको बताना है कि आपके कितने आंसर है वो आपके राइट हुए हैं। आपके इनमें जो 12 में से कितने राइट हुए पहले तो ये बताना है, उसके बाद पूरा पेपर आपको देखकर बताना है कितने आपके राइट हुए हैं। कमेंट करना है आपको पूरा वीडियो देखने के बाद। और आपके यहाँ पर रेगिस्तान वाले बात करते हैं, इसमें से आपके कितने सही हुए हैं आपको बिल्कुल कमेंट करके बताना है। और इस चैनल को भी आपको जरूर सब्सक्राइब करना है, क्योंकि यहाँ पर आते रहते हैं आपके लिए सबसे अच्छा स्टडी कंटेंट। तो आपको इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर आपके लिए इसके आंसर की जो है PDF सहित आपको मिल जाएगी शाम तक। तो भी आपको इस वीडियो को पूरा देखना है। पहला है 6 नंबर का, मतलब 6 नंबर के प्रश्न थे आपके, रेगिस्तान वाले प्रश्न थे, वाक्य का अर्थ पढ़ने के बाद सहज समझ आ जाए वहां कौन सा गुण होता है। बिल्कुल आपका ये प्रश्न मैंने करवाया था, तो वो होता है आपके प्रसाद गुण। प्रसाद गुण यानी पढ़ते ही चित्त में उदित हो जाए, यानी ये इसको थोड़ा घुमा कर दिया है, वाक्य का अर्थ पढ़ने के साथ ही समझ में आ जाए वह प्रसाद गुण होता है। अगला है, काव्य की जो रसा स्वादान में बाधा पहुंचाने वाले तत्वों को क्या कहलाते हैं, तो उनको कहते हैं काव्य दोष। ठीक है, इसमें दूसरे में जिन्होंने काव्य दोष किया है उनके बिल्कुल राइट हुआ है, 100% उनका ये आंसर राइट हुआ है। अगला है तीसरा, गीतिका छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है। छंद में आपके जो गीतिका छंद है उसमें मात्राएं कितनी होती है, तो उसमें 26 मात्राएं होती है आपकी, बिल्कुल 26 मात्राएं आपकी होती है। अगला है आपके चौथा, छंद में लघु वर्ण का संकेत
चिन्ह एवं गुरु वर्ण का संकेत चिन्ह क्या होता है। तो लघु का तो आपको इस प्रकार से होता है और गुरु का आपको इस प्रकार से होता है, आपको पता है ना। तो ये आपको लिखने थे रेगिस्तान में, या फिर आपको लिखना था लघु का खड़ी पई, आपको रेगिस्तान में इन दोनों को लिखने थे, ठीक है। अगला है आपका पांचवा, अलंकार मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं। बिल्कुल आपकी अलंकार है वो मुख्य रूप से 3 ही प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार और उभय अलंकार। बाकी आपको इनके नाम नहीं लिखने थे, बाकी 3 लिखना था, ओनली फॉर 3 इस प्रकार से आपको लिखना था। अगला है आपके छठा, एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होने पर कौन सा अलंकार होता है, आपको बताना है। तो जी हाँ, आपको पता चल गया होगा, इसका अलंकार होता है अनुप्रास अलंकार, क्योंकि जहां पर एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति हो तो वहां पर अनुप्रास आपकी अलंकार होता है। अब आपको बताना है रेगिस्तान में आपके कितने राइट हुए हैं। और दोस्तों इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना चाहिए। अब बात करते हैं आगे आपके जो अति लघुत्तम प्रश्न आए उनमें बात करते हैं कि ये जो आपके क्वेश्चन आई थी उनमें आपके किस प्रकार से आंसर आपको देना था। रूपक अलंकार किसे कहते हैं, तो सिंपली आपको इसकी परिभाषा मैंने करवाई थी। रूपक अलंकार यानी जहां पर उपमान व उपमेय में समानता दिखाई जाए, यानी उपमान व उपमेय को एक समान बताया जाए, वहां पर आपका रूपक अलंकार होता है, ठीक है। अगला है मानवीकरण अलंकार का उदाहरण भी लिखिए। तो मानवीकरण अलंकार का उदाहरण मैंने आपको मेरे वीडियो में बताया था, जो कल वाला वीडियो था उसमें, तो आपको इसका उदाहरण आपको लिखना था। और अगला है आपका तीसरा, जनसंचार के माध्यम में सबसे पुराना माध्यम कौन सा है। तो जनसंचार के माध्यम में सबसे पुराना माध्यम कौन सा है, प्रिंट माध्यम है, ठीक है। प्रिंट माध्यम इसका सबसे पुराना माध्यम है, ठीक है। प्रिंट माध्यम यानी जो आपकी जो पत्रिका वगैरह आती है वो प्रिंट माध्यम का ही रूप है। अगला चौथा, समाचार की शुरुआत में प्रयुक्त होने वाले कोई आपको 2 ककार लिखने थे। चौथा क्वेश्चन ये, तो इसका जो आपकी बच्चों राइट आंसर होने वाला है, समाचार की शुरुआत में प्रयुक्त होने वाले 2 ककार। तो ककार आपके कुल 6 थे, इनमें से आपको 2 लिखने हैं, जैसे कि प्रयुक्त होने वाले कब, कब, क्या, कब, ऐसे हो जाएगा। बाकी क्यों, क्या, कब, कहाँ, क्यों, इस प्रकार से, और क्यों और कैसे, ये 6 होते हैं आपके, ठीक है। तो आपको 2 कोई भी लिखने थे मेनली आपको, ये आपने, आई होप ये सभी का अच्छा हुआ क्वेश्चन। और अगला बात करते हैं पांचों, विशेष लेखन की सूचनाओं के स्रोतों में से किन्हीं 2 के नाम लिखने। और विशेष लेखों की जो सूचनाओं के स्रोतों में आपको किन्हीं 2 के नाम लिखने, जैसे कि आपकी हो गया खेल, पर्यावरण, कृषि, ठीक है। मैंने आपको 3 चैप्टर दी, उनमें से आपको 2 लिखने थे। अगला है प्रसाद की किसी प्रसिद्ध प्रसाद की किस प्रसिद्ध नाटक से कार्नेलिया का जो गीत है वो लिया गया है। तो वो आपके किस नाटक से लिया गया है, प्रसाद के, जयशंकर प्रसाद के, तो वो था चंद्रगुप्त। इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त, बिल्कुल चंद्रगुप्त इसका राइट आंसर होगा। तो ये आई होप ये क्वेश्चन आपको सभी सही हुआ होगा। तो आगे बात करते हैं आपके क्वेश्चनों के बारे में। आपका 7वां क्वेश्चन था, दूसरा देवदास कहानी में जो है वो मन्नू की बुआ का नाम क्या था। बिल्कुल आपको बताना है मन्नू की बुआ का नाम क्या था दूसरा देवदास कहानी में। तो दूसरा देवदास कहानी में मन्नू की बुआ का नाम क्या था। तो इसका जो आपका राइट आंसर होगा वो आपकी होने वाला है यहाँ पर ममता। यहाँ पर ममता हो जाएगा आपका आंसर, क्योंकि यहाँ पर उनकी बुआ का नाम ममता था, ठीक है। अगला बात करते हैं, आपके अगला क्वेश्चन है कि आपके निराला की कविता के क्षेत्र में किस नए प्रयोग का प्रवर्तक माना जाता है। तो वो है आपके मुक्त छंद का, क्योंकि निराला आप सभी को पता है निराला छंद मुक्त कविताएं लिखने थे। तो आपको यहाँ पर मुक्त छंद लिखना था इसके आंसर में, कि निराला को कविता के क्षेत्र में मुक्त छंद का प्रवर्तक माना जाता है। अगला आपके क्वेश्चन था 9वां, भरत ने बचपन में जो है राम कृपा की कौन सी रीति देखी थी। बिल्कुल आपको इसका आंसर बताना है, राम कृपा की उसने कौन सी ऐसी रीति देखी थी। तो वो उसने देखी थी वो प्रभो कृपा जो ही थी, कि उन्होंने राम कृपा देखी थी। उसके साथ 10वां कि उसने कविता के प्रमुख तत्व कौन कौन से होते हैं, आपको बिल्कुल लिखना है आपके इसके। तो कविता के जो प्रमुख तत्व होते हैं वो होते हैं रस, आनंद, रमणीयता, ठीक है। ये इसके प्रमुख तत्व हो गए, बिल्कुल आपको इनको लिखना था। अगला है आपकी 11वां क्वेश्चन, कैसे लिखे कहानी पाठ के आधार पर बताइए कि कथानक के आमतौर पर कौन कौन से भाग होते हैं। आपको बिल्कुल बताना है ये 11 क्वेश्चन का आपका आंसर आपको बताना है। तो 11 में कहानी का आरंभ है वो आकर्षक ढंग से करना चाहिए, स्वान छोटे व शुद्ध होने चाहिए, कर्मिक उसका कहानी का कर्मिक विकास ही होना चाहिए, और अंत में जो है अंत उसका शैक्षिक हो, मतलब उसमें शिक्षाप्रद उसका अंत हो, और कहानी में जो है उसकी भाषा सरल हो। इस प्रकार से आपको इनको लिखने थे, ठीक है। कोई 2 ही लिखने थे आपको। और अगला है आपके नाटककार को नाटक लिखते समय कौन कौन सा किस चीज़ का चुनाव करना होता है, आपको बताना है। तो नाटककार को नाटक लिखते समय किस चीज़ का चुनाव करना होता है, तो वो करना होता है उनके, मतलब नाटककार को नाटक लिखते समय निश्चित हमारे जो निश्चित समय होता है उसका चुनाव करना होता है। अगले अब आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चनों के बारे में। अब एक खंड बैग कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन आए थे कि रेडियो के लिए समाचार लेखन में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, मतलब रेडियो में क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए आपको पता होना चाहिए। रेडियो में क्या सिंपली क्या होता है, रेडियो में आपके जो मतलब आपकी पंक्तियों का ही ध्यान रखना जरूरी होता है। विशेष लेखन स्वरूप और प्रकार के अध्याय के आधार पर लिखिए कि विशेष लेखन की भाषा शैली कैसी होनी चाहिए। बिल्कुल ये प्रश्न सिंपली प्रश्न आए थे, इनका आंसर आपको किस प्रकार से इनके आंसर की पीडीएफ डाउनलोड करनी है उसके बारे में बात करते हैं। आपको नीचे मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल, तो उसका आपको लेकिन उस पर लिंक पर क्लिक करके आप हमारे चैनल पर पहुंच जाएंगे टेलीग्राम चैनल पर, वहां पर आपको उसकी पीडीएफ मिलने वाली है। और यहाँ पर एक प्रश्न हो रहा है सचिनानंद जो हिरण्यवासा आगे है उनका तथा विद्यापति में से किसी एक का साहित्यिक परिचय आपको लिखना है, बिल्कुल। और अगला है आपकी मतलब यहाँ पर एक प्रश्न मैंने रात को आपको और करवाया था जो यहाँ पर आ चुका है, तो वो है आपकी
यहाँ पर सूरदास की झोंपड़ी पाठ के आधार पर सूरदास की बदनामी क्यों हुई थी, इस प्रकार से प्रश्न आ चुके हैं। सूरदास की झोंपड़ी आधार पर सूरदास की चारित्रिक विशेषताएं आपको लिखनी है। इस प्रकार से आपके प्रश्न आए हैं। और अब ये इस प्रकार से आपके पाठों में से प्रश्न आए, दीप अकेला वाले पाठ में से। तो ये प्रश्न मैंने आपको रात करवाया था, बिल्कुल यही प्रश्न आए। तो इस प्रकार से आपके प्रश्न उत्तर आए हैं। और इस प्रकार से ये निबंध जो है आपकी पर्यावरण संरक्षण समय की मांग, और ये कंप्यूटर क्रांति वाला निबंध मैंने आई होप आपको करवाया था उस वीडियो में। और एक जो पर्यावरण संरक्षण वाला भी करवाया था, कोरोना वाला मैंने नहीं करवाया था, और यदि मैं पचाने वाला नहीं होता, ये दोनों मैंने नहीं करवाए थे। तो अब आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आंसर की वाला आपको सभी आपके उत्तर मिल गए होंगे, डाउट सॉल्व हो गए होंगे। तो मिलते हैं ऐसे किसी नई वीडियो के साथ।